साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ जिए खुशहाल ज़िंदगी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उसमें हमने बताया था कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ कि हम क्या ऐसा करें कि बीमार ही ना पड़ें। तो दोस्तों यदि आपको ये बातें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज के समाज में इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपने चारों तरफ देखते हैं इंसान मशीन की तरह जुटा हुआ है। उसके पास अपने इस प्रकृति द्वारा दिए हुए खूबसूरत शरीर की देखभाल करने का बिल्कुल समय नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक हमारी बीमारियों को ही खोजने में बहुत समय गंवा देते हैं। साथ में बहुत हज़ारों रुपए जो है खर्च हो जाते हैं हमारे इस पर। जबकि निदान की बात आती है तो केवल आराम है पूछा जाता है। इसका कोई परमानेंट निदान नहीं हो पाता। साथियों उसका कारण है, पहला कि जैसा हम जानते हैं आज के समाज में किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में लिया जाता है। हमारा शरीर भी जब बीमार होता है या बीमारी के पहले सिग्नल देता है, लक्षण से देते हैं, कई सारे लक्षण उभरते हैं, उन लक्षणों की हम अनदेखी करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि हम सबके घर में किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है, रसोई घर। अब सपोज करिए कि रसोई घर में हमारे पास खाना बनाने के सारे बर्तन मौजूद हों, प्रेशर कुकर से लेकर के गैस सिलेंडर तक सब कुछ हो, लेकिन आटा दाल चावल सब्जियां ना हो या बहुत मात्रा पर्याप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या बन पाएगा कुछ? दोस्तों शायद नहीं। यही कारण है आज हमारे शरीर में खरबों सेल्स है जो अपना अपना काम करती है। एक कोशिका के अंदर क्षमता होती है अपना टूट फूट हो तो निर्माण स्वयं कर ले, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है तो बचाव डिफेंस सिस्टम एक एक सेल के पास स्वयं मौजूद होता है। अपनी रिपेयरिंग पावर, अपने अंदर से जितने भी विषैले तत्व टॉक्सिन है उसको निकालने की हर एक सेल के अंदर क्षमता होती है। लेकिन सवाल उठता है कि हम पोषक तत्व क्या उसको दे पाते हैं? बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो हम बहुत कहते हैं, उसका बहुत परवरिश का बहुत ख्याल रखते हैं। कहते हैं भाई इसको कैल्शियम दो, इसको दूध दो, इसको फला चीज़ दो, जिससे इसको ताकत मिले और बच्चा बढ़ रहा है। लेकिन जब हम, आपको पता है कि एक निश्चित अवधि के बाद जब हम लोग 35 से 40 के बीच में चलने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में निर्माणकारी प्रक्रिया कम हो जाती है और जिसको हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म, जो विनाशकारी प्रक्रिया है या अपचय की प्रक्रिया है, बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर तो लक्षण देता है, बार बार चिल्लाता है। अब आधुनिक चिकित्सा प्रणाली क्या करती है, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि अगर मान लो बच्चा रो रहा होता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई तकलीफ हो उसको या तो भूख लगी हो। अब उसको शांत कराने का दो तरीका है हमारे पास, या तो हम दूध दें, उसकी आवश्यकताएं पूरा कर दें, चुप हो जाएगा, या दूसरे हम थप्पड़ मार दें जोर से, डर के मारे चुप हो जाएगा। तो दोनों तरीके हमारे पास में हैं। अब जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर दवा दे, बोला हमने कि सर दर्द हो रहा है या झंझनाहट हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, तो चिकित्सक क्या करेगा, दर्द की गोली लिख देगा। आप जाएंगे, खाएंगे, आराम हो जाएगा। इसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद फिर से दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। ये वही लक्षण है, वही सिम्टम्स है जिसकी हम अनदेखी करते हैं, जबकि हमारा शरीर बार बार चिल्ला करके यह कह रहा होता है कि हमारे अंदर पोषक तत्वों या सप्लीमेंट्स की कमी हो रही है। साथियों हमारे आहार का हमारे शरीर को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ तो आज ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लुटेरे बैठे हुए हैं, जिनकी जांच में कमीशन, जिनकी दवाओं में कमीशन, जिनके हर एक चीज़ में कमीशन फिट है,
फिक्स है, हम उनसे बच सकते हैं। हज़ारों हज़ार रुपए आप व्यर्थ गंवा देते हैं केवल जांच में, रोगों को ढूंढने में। इनमें से 5 से 6% ऐसे चिकित्सक होते हैं एलोपैथ में जिनको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है। बाकी लगभग 95% लोगों को फूड न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं होता है। ये इसको हाशिए पे रखा जाता है वहाँ पर, इसलिए बीमारियाँ बार बार रिपीट होती हैं। तो दोस्तों, आप कभी अपने चिकित्सक से पूछ के देखिए, किसी भी एलोपैथ चिकित्सक के पास आप जाते हैं, आप उससे पूछे कि सर मेरा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप बेझिझक उनसे पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। सर मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मेरा डाइट क्या चार्ट होना चाहिए और मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। पूरी ज़िंदगी वो तो दवाओं के सर्च में, बीमारियों के सर्च में और शरीर के बारे में ही जानने में समय गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पद्धति गलत है या कोई चीज़ को नहीं करना चाहिए, नहीं। हर एक सिस्टम का अपना अपना आपस में महत्व होता है, लेकिन आज के समय में अगर हम इन चीज़ों की अनदेखी ना करें तो हम बहुत कुछ चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारे जेब खर्चों से बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं, कौन से ऐसे लक्षण है जो हमारी बॉडी देती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पैर में जलन होती है, झंझनाहट हो रही है, या क्रम्पिंग पेन जिसको टाँच लगना कहते हैं, ये बार बार आ रहा है। अब यह इस चीज़ों का इंडिकेट करता है कि हमारे बोन्स में, हमारी हड्डियों में बोन मिनरल्स की डेंसिटी, यानी कि हड्डियों के अंदर मिनरल्स की सघनता कम हो रही है। क्योंकि हड्डी, जैसे आप फीमर बोन है आपकी, ये बीच से खोखली होती है जिसमें बोन मैरो भरा होता है, जिसमें मिनरल्स की सघनता होती है। तो दोस्तों, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये ट्रेस एलिमेंट हैं जिनके घटने से आपको झंझनाहट, दर्द, क्रम्पिंग पेन ये फील होता है। अब पेट के कई सारे लक्षण आपको दिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी दस्त आ रहा है, कभी कब्ज आ रहा है, पतले दस्त आ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि ये लिवर के रोगों की तरफ संकेत करता है। गैस बनती है, इंडाइजेशन होता है, अपच रोग होता है। ये शुरुआती तौर पे अनदेखा किए गए लक्षणों के सूचक हैं। आज पाइल्स वगैरह कई सारी, बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हैं जिसको हम शुरुआती लक्षणों को अगर अनदेखा करते हैं या दवाएं अपने आप खरीद के खा लेते हैं, मेडिकल से जा कर के खा लेते हैं, तो हमें दिक्कतें होती हैं। तो मेरी ये वीडियो अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। लेकिन मैं कुछ आपको सावधानियां बताऊंगा। आप जब भी बाज़ार से सब्जी या फल ले आएँ, उसको गर्म पानी से पहले धोएं, इसके बाद उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, हम भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, क्योंकि भोजन के बाद तुरंत पानी पीने से वो पानी नहीं रह जाता, वो विष का काम करता है। कम से कम खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि भोजन करने के बाद अवश्य टहलें और रात का भोजन जितना हो सके कम से कम लिया जाए और सोने के कम से कम 2 घंटा पहले अवश्य भोजन कर लिया जाए। अगर इन सब कुछ सावधानियों को हम पालन करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी दिनचर्या एक ज़बरदस्त हो जाएगी, एक बेहतरीन हो जाएगी और हम आगे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।